नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको लाल किताब ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा ग्रह के मून प्लैनेट के सेकंड हाउस में होने पर जन्म कुंडली में क्या कहती है लाल किताब, क्या रिजल्ट्स हैं, उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, लाल किताब के अनुसार अगर चंद्रमा दूसरे घर में है तो माना गया है कि ये पहाड़ से बहता हुआ एक पवित्र पानी है, शुद्ध जल है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा दूसरे भाव में होता है, अगर बोलने में एक्सपर्ट हो जाएं तो ये इतना प्योर बोलते हैं, अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, या पवित्र बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनकी बोली से, इनकी भाषा से आकर्षित हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। चंद्रमा सेकंड हाउस होने पर एजुकेशन में काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला है। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है और उसे अपनी शिक्षा से काफी अच्छा धन भी प्राप्त होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। चंद्रमा दूसरे भाव में कहीं ना कहीं माता के लिए भी काफी अच्छा सुख लेकर पैदा होता है, मतलब माता की आयु लंबी देखी गई है अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में है दूसरे भाव के अंदर। यहां पर जातक को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा जायदाद मिलेगी, माता का सुख भी मिलेगा। लेकिन यहां पर लाल किताब में एक बात कही गई है कि अगर जातक को अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छी जायदाद यानी कि जमीन वगैरह भी, उसे प्रॉपर्टीज अच्छी मिल गई, तो हो सकता है उसे माता का सुख ना मिले। और कहीं कहीं कहा गया है कि अगर माता का सुख मिल गया तो हो सकता है कहीं प्रॉपर्टी का सुख ना मिले, कहीं शिक्षा का सुख ना मिले। देखिए, हम इसको आज के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि चंद्रमा जिनका दूसरे भाव में होगा तो उनकी माता, अगर वे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, अच्छा ग्रोथ करने लग जाएंगे तो उनकी मदर को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें समझना जरूरी है। देखिए, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है और आप ग्रोथ ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। कहने के तौर पर उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लीजिए जातक विदेश में नौकरी कर रहा है, काफी अच्छा कमा भी रहा है, समृद्धि भी मिल रही है, लेकिन वह अपनी माता के नजदीक नहीं है। उसकी माता अपने जन्म स्थान पर है जहां पर उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर एक जो डिस्टेंस बना है, यह सुख का जो अभाव है, कहीं ना कहीं इस सुख के अभाव के विषय में ही यहाँ पर चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर विदेश भी ना जाए, लेकिन जातक का काम ऐसा है कि वो सुबह से शाम तक केवल अपने काम में व्यस्त रहता है और माता से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है, या बहुत कम समय होता है माता के पास व्यतीत करने का, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ना कि माता का जो सुख है, मतलब उनके पास समय कम बिताया जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस रिजल्ट्स को लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार इसमें नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिले। इसके साथ साथ दूसरे भाव में चंद्रमा होने पर बोला गया है कि ऐसे जातक जब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पर आते हैं, बोलने पर, मतलब सीधा बोलने पर आते हैं, तो एकदम स्ट्रेट बोलते हैं और फिर उनकी बात का किसी को बुरा लगे भला लगे फिर उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि प्योर बोलते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो माना गया है कि पिता के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस से अगर हम देखें तो 9th हाउस से 6th हाउस बच सकता है। तो मतलब चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में, तो फादर को कोई बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने वाली डिजीज होना, या बार बार बीमारी होना, या चली जाना, ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, जैसे राहु या शनि वगैरह का प्रकोप है, तो फादर को कहीं ना कहीं ड्रिंक करने का योग होता है, मतलब ड्रिंक की आदत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, या कोई एडिक्शन की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम, ऐसा देखा गया है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा यहाँ खराब रिजल्ट क्या दे सकता है, देखिए, जब ये पीड़ित अवस्था में होगा तो जातक को बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत होगी। जातक अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग यानी गाली गलौज करने वाला भी हो सकता है। साथ में जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोलने वाला भी, जैसे कहते हैं ना कि बेतुका बोलना, रोक ना पाना अपने आप को, बस बोलते ही रहना, कुछ इस प्रकार का भी रिजल्ट देखा गया अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो। इसके साथ साथ जातक की माता के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बीमार रहती हैं, या लंबे समय तक उनकी दवाई आदि वगैरह भी चल रही होती है। इसके साथ साथ अगर और खराब रिजल्ट चंद्रमा देने पे आए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में अवरोध या विघन होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा किसी ना किसी तरीके से पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। धन के संबंध में बहुत अच्छा योग है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो भी मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।